भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब कानूनी लड़ाई तेज हो रही है। ट्विशा के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अंकुर पांडे ने मामले में कई गंभीर सवाल खड़े किए। कहा कि 12 तारीख को संदिग्ध परिस्थितियों में ट्विशा की मौत हुई, लेकिन घटना के बाद समय पर पुलिस प्रशासन को सूचना नहीं दी गई और इतना ही नहीं, एम्बुलेंस बुलाने के लिए समय पूरी घटनाक्रम को लेकर शुरुआत से ही विरोधाभास सामने आते रहे। अधिवक्ता का आरोप है कि परिवार लगातार शिकायत करता रहा, लेकिन काफी देरी के बाद एफआईआर दर्ज हुई। उन्होंने कहा कि शुरुआती 24 घंटे की जांच पूरी होने से पहले ही सेशन कोर्ट द्वारा गिरबाला सिंह को जमानत दे दी गई। अब इस मामले में कई सवाल हैं। क्या जांच निष्पक्ष हो रही है और क्या परिवार को समय पर न्याय मिलेगा? पूरे प्रदेश की नजर इस पुलिस जांच और कोर्ट की कार्रवाई पर टिकी हुई है। इसमें सर ये 12 तारीख की घटना है जहां सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में ट्विशा शर्मा जो उनकी बहू है उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उनको ना थाने फोन करा उन्होंने, ना सूचना दी समय पे। वो डिस्क्रिपेंसीज रही शुरू से, कब वो एम्स लेके गए, कैसे गए, वो और जो उसका हस्बैंड है समर्थ, दोनों पे शुरू से परिवार को भी शक था और ये सही जानकारी भी परिवार को नहीं दे रहे थे। इसलिए परिवार आया, उनके लोग आए, उनने यहाँ एफआईआर के लिए आवेदन दिया, शिकायतें जमा करी, तब जाके 12 तारीख की घटना के बाद 3 दिन में एफआईआर हुई। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने एफआईआर लिखी। लगातार परिवार, जो पीड़िता का परिवार है, वो ग्रीवियंस करता रहा। उसके बाद बड़ी मुश्किल से एफआईआर लिखी गई। उसके बाद 24 घंटे की विवेचना भी पूर्ण नहीं हुई थी, उससे पहले अग्रिम जमानत का लाभ सेशन कोर्ट द्वारा गिरिबाला सिंह को दे दिया गया। लड़का उनका फरार था, वो बाद में पकड़ा गया, उसको पेश करा, उसकी रिमांड चल रही है। लेकिन इनको 24 घंटे के अंदर जो जमानत एंटिसिपेटरी बेल की दी गई, इसको शासन द्वारा और विक्टिम के फादर द्वारा उच्च न्यायालय में चैलेंज करा गया था, जिसमें कल बहस हुई। गिरिबाला जो आरोपी हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। दोनों के पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने रात में ऑर्डर आया है, उनकी जो एंटिसिपेटरी बेल है उसको क्रैश कर दिया। मुख्य रूप से जो शुरू से चाहे शासन हो चाहे पीड़िता का परिवार हो, जो उन्होंने लीगल कमियां थी उसको माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया, जिसमें धारा 108 का प्रिजम्पशन जो नीचे वाली न्यायालय ने नहीं माना, उसका कोई कारण नहीं बताया। इसके बाद जो कुछ पैसे के रिसिप्ट इन्होंने जमा करे थे, उन पैसों के रिसिप्ट के आधार पे नीचे से जमानत दे दी गई उनको। उन पैसे के रिसिप्ट के संबंध में भी उच्च न्यायालय ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि कई ऐसे पैसे के ट्रांजेक्शन जो शादी से पहले के हैं, तो इस स्तर पर यह नहीं माना जाता कि इनके द्वारा कोई अपराध नहीं करा गया है। इसके बाद गिरिबाला सिंह के संबंध में जो सास है, नीचे वाली निचली अदालत ने ये लिखते हुए इनको बेल का जमानत का लाभ दे दिया था कि अम्मा, मतलब बहुत सिलेक्टिव व्हाट्सएप की 2 चैटें निकालनी कि अम्मा ठीक है, इस आधार पे उनको जमानत दे दी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात को माना। उस दिन भी डायरी मौजूद थी, सारी चैट लगी हुई थी और कल उच्च न्यायालय ने उन सारी चैटों को पढ़ाया भी, शासन ने भी पढ़ाया। उसमें कई जगह ऐसी बातें आ रही हैं जो ये दिखाता है कि गिरिबाला सिंह इसमें जो आरोपी हैं उनकी भी प्रमुख भूमिका रही है। इस पूरे जो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में ट्विशा शर्मा की मौत हुई है, 24 घंटे के अंदर जमानत देना, एंटिसिपेटरी बेल, उसके बाद चाहे प्री इन्वेस्टिगेशन हो, जब मर्ग कायम हुआ था, चाहे एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हो, शासन का कहना है इनने कोऑपरेट नहीं करा। इनको जब नोटिस गया तो कभी वकील ने इनके बोल दिया वो जबलपुर गए हुए हैं, इनके लड़के ने नहीं लिया, फिर नौकर ने नहीं लिया, ऐसे करके नॉन कोऑपरेशन इनका शुरू से रहा। कहीं ना कहीं टेम्परिंग ऑफ एविडेंस के संबंध में बहुत सारे तथ्य सामने आए कि सीसीटीवी वाले को इनने बुला लिया, पार्लर वाली को फोन कर लिया और डॉक्टर्स को फोन करा एम्स में। तो ऐसी परिस्थितियों में ये सारी शंकाएं देखते हुए कि टेम्परिंग ऑफ एविडेंस भी हो सकता है, विटनेसेस के साथ भी कुछ हो सकता है, हैम्पर हो सकते हैं विटनेसेस भी, पूरा इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं होगा, यही सब परिस्थिति देखते हुए कल उच्च न्यायालय ने इनकी अग्रिम जमानत के लाभ को क्वैश कर दिया।